साथियों नमस्कार। आज हमारा विशेष टॉपिक रहेगा कि पशुओं में जब हम एआई करते हैं तो उसमें गन लोड हम कैसे करेंगे। बहुत सी गलतियां करते हैं आप गन लोड करते वक्त। इसमें स्ट्रा को कैसे डालेंगे, कैसे कितना टेम्परेचर होना चाहिए, सारी आज आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे। तो आज हम मिलते हैं डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। तो किसान भाइयों को ये बड़ी दिक्कत आती है, थोड़ा इस बारे में बताएं। नमस्कार सभी किसान भाइयों को। मेरा नाम डॉक्टर कंवर BBSc एंड AH। आज मैं आपको एआई में यूज़ करने वाले सभी उपकरणों के नाम और एआई कैसे करते हैं इसके प्रोसेस के बारे में आपको बताऊंगा। एआई करने से पहले हमारे पास सभी चीज़ों में सबसे पहले हमारे पास लिक्विड नाइट्रोजन का कंटेनर होना चाहिए। इसके अंदर गैस की मात्रा फुल होनी चाहिए। मान लो अगर 3.5 लीटर या 3.25 लीटर का सिलेंडर होता है तो उसमें तकरीबन 3 लीटर तक लिक्विड नाइट्रोजन आ जाती है और ये तकरीबन 4-5 दिनों तक अंदर रहती है। 4-5 दिनों के बाद आपको लगातार, चाहे आप इसको खोलते हो चाहे नहीं खोलते, गैस आपको अंदर से भरवानी ही पड़ेगी। इसके बाद हमें यूज़ करने वाले उपकरणों में सबसे पहले ट्वीज़र, इससे हम चिटकनी भी कह देते हैं इसे। इससे हम कनिस्टर को बाहर निकाल के, थोड़ा सा बाहर निकाल के सीमन स्ट्रॉ को बाहर निकालते हैं। इसके बाद हमें सीमन स्ट्रॉ भी चाहिए। सीमन स्ट्रॉ के अंदर 2 छोर होते हैं। एक तरफ जो छोर होता है वो फैक्ट्री से बंद आता है, इसको फैक्ट्री सील्ड एंड कहते हैं। दूसरी तरफ जो सील्ड ओपन होता है, सीमन स्ट्रॉ ओपन होती है और अंदर एक फोम जैसी चीज़ होती है, वाइट रंग की फोम जैसी चीज़ होती है, इसको हम लैब सील्ड एंड कहते हैं। और जो हम गन को फिट करेंगे वो हम लैब सील्ड एंड को ही अंदर गन के अंदर फिट करेंगे। इसके बाद हमें चाहिए सीमन स्ट्रॉ को काटने के लिए स्ट्रॉ कटर। इसके बाद हमें चाहिए थॉइंग कंटेनर जिसके अंदर हम पानी रखेंगे। पानी हमारा 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होना चाहिए। इसके अंदर हम थर्मोमीटर भी रखेंगे जो कि हमें पानी का तापमान सही से बताएगा। इसके बाद हमें PR करने के लिए स्लीव चाहिए। स्लीव के साथ साथ उसके ऊपर लुब्रिकेंट लगाने के लिए, ताकि गाय भैंस को कोई भी दिक्कत ना हो, रेक्टम के अंदर कोई चोट ना लगे, हाथ आसानी से जाए, गोबर भी आसानी से निकल जाए। इसके लिए हमें लिक्विड पैराफिन या फिर डिटॉल या फिर सरसों का तेल, कोई भी चीज़ लुब्रिकेंट के तौर पे ऊपर यूज़ करनी है। अब आगे हम बात करते हैं लिक्विड प्रोसेस। एक चीज़ रहेगी सर, गन के पार्ट और शीट बता दो कोई नहीं। इसके बाद हमें चाहिए एआई शीट। एआई शीट के ऊपर एक प्लास्टिक का कवर भी होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें कभी भी एआई गन की जो शीट है, शीट को हाथ नहीं लगाना होता, सिर्फ इसके प्लास्टिक के कवर को ही हाथ लगाना होता है। इसके बाद हमें एआई गन भी चाहिए। एआई गन के पार्ट, ये सबसे पहले थोड़ी सी नीडल होती है जिसके ऊपर हम एआई करते वक्त सीमन स्ट्रॉ को फिक्स करते हैं। सीमन स्ट्रॉ को फिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा पीछे खींचते हैं और गन के ऊपर शीट को चढ़ाते हैं। शीट को चढ़ाते वक्त ध्यान रखें कि आप पूरी नीचे तक शीट को फिक्स करें। ये इसका लॉक होता है। लॉक के अंदर शीट आपकी पूरी तरह से लॉक हो जानी चाहिए। शीट के अंदर एक ग्रीन रंग का बीड भी होती है। इस बीड का काम है कि एआई गन और शीट के बीच में कंटैक्ट को बनाना, यानी दोनों के बीच में ये ग्रीन रंग का बीड होता है। इसी की मदद से सीमन स्ट्रॉ अंदर जाती है। तो इस सीमन स्ट्रॉ, शीट और गन के बीच में बिल्कुल कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपके इसके अंदर गैप आ रहा है तो इसका मतलब कि सीमन आपका इधर उधर जा सकता है या फिर शीट के अंदर ही रह सकता है। अब इसके बाद अब बात करते हैं प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आपको चाहिए लिक्विड नाइट्रोजन का कंटेनर। कंटेनर को खोलोगे आप। खोलते सार ही आपको अपना टाइम नोट करना है। आपने 10 सेकंड के अंदर अंदर अपना सीमन स्ट्रॉ निकाल लेना है। इसको खोलने के बाद आपने कनिस्टर को पहले तो उठाना है, फिर इसको थोड़ा सा घुमाना है क्योंकि ये एक तरफ को अटैच होता है। जैसे ही घुमाओगे कनिस्टर बाहर आने लग जाएगा। कनिस्टर को कभी भी ज़्यादा बाहर नहीं निकालना, इतना बाहर नहीं निकालना, ना ही ज़्यादा अंदर हो। बस आपने थोड़ी सी नेक तक ही बाहर निकालना है, यानी कि यहाँ तक ही बाहर निकालना होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लिक्विड नाइट्रोजन को बचा सकें। और जैसे कि जो बाकी की स्ट्रॉ है, एक स्ट्रॉ से तो हम एआई कर देंगे, लेकिन जो बाकी की स्ट्रॉ है वो ख़राब हो सकती है, इसलिए हम ज़्यादा बाहर नहीं निकालते। तो सबसे पहले हम कनिस्टर को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे। ट्वीज़र की मदद से एक सीमन स्ट्रॉ को उठा लेंगे बीच में से। ये आपके पास सीमन स्ट्रॉ आ गई। फिर से हम कनिस्टर के अंदर डाल देंगे और इसका कवर भी लगा देंगे। ये आपके पास सीमन स्ट्रॉ आ गई है। अब सीमन स्ट्रॉ को कई भाई हाथ भी लगा देते हैं, लेकिन सीमन स्ट्रॉ को कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। इससे जानवर के अंदर इन्फेक्शन ज़्यादा फैल सकती है। तो आपके पास लिक्विड पानी का कंटेनर है जिसका तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। अंदर थर्मोमीटर डाला हुआ है। इस सीमन स्ट्रॉ को अब हम थॉइंग कंटेनर के अंदर डाल देंगे। थॉइंग कंटेनर के अंदर डालने के बाद हमें तकरीबन 30-35 सेकंड तक वेट करना है, जिसके बाद ये थॉ होके तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमें अपनी गन को पकड़ना है। गन की नीडल बाहर होनी चाहिए।
हमने एआई करते वक्त खास ध्यान रखना है कि जो सीमन स्ट्रॉ है इसका कभी भी लैब सील्ड एंड दूसरी तरफ नहीं होना चाहिए, हमें फैक्ट्री सील्ड एंड आगे की तरफ रखना है। लैब यील्ड सैंड को एआई गन के ऊपर चढ़ाना है। अब सीमन स्ट्रॉ इसके ऊपर फिक्स हो गई है, हमने इसको पीछे प्लंजर की मदद से पीछे की तरफ खींच लेना है। बस थोड़ा सा हिस्सा बाहर रह जाना चाहिए जिसको हम स्ट्रॉ कटर की मदद से काटेंगे। ये जो सर थोड़ा एडिट कर दो। कोई नहीं, क्या करना है, फिक्स नहीं हुई, कोई नहीं, आप डाल दो, कोई नहीं, डाल के फिर कर देंगे आप, ये काट देंगे, कोई चक्कर नहीं होगी। उसे तो बात उस डाल लगे नीचे सारी। तकरीबन इतनी सीमन स्ट्रॉ आपकी बाहर होनी चाहिए। इतनी सीमन स्ट्रॉ बाहर करने के बाद आपने स्ट्रॉ कटर की मदद से इस सीमन स्ट्रॉ को काट देना। काटने के बाद बिल्कुल गन और सीमन स्ट्रॉ के बीच में कोई गैप नहीं रह जाएगा। इसके बाद आपने अपनी एआई गन की जो शीट होती है उसको इसके ऊपर चढ़ाना है। ध्यान रखें कि इसका कवर जो होता है उसकी मदद से ही इसको पकड़ें, सीधा शीट को हाथ लगाने की कोशिश ना करें। तो आपने जो खुला हुआ एंड है उसको आपने गन के ऊपर चढ़ा देना है। पूरा का चढ़ाने के बाद आपने अंदर से अच्छी तरह इसको लॉक कर देना है। ये बटन होता है, इसको दबा के अंदर से लॉक कर देना है। और बाद में आपने यहाँ से चेक करना है कि गन और शीट के बीच में ये हरे रंग का बीड ही हो, बीच में कोई भी गैप अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी एआई गन लोडेड हो गई है, तैयार हो गई है। अब हम स्लीव चढ़ा के लुब्रिकेंट लगा के पहले पीआर करेंगे, फिर इसके बाद सारे गोबर को निकालेंगे। गोबर निकालने के बाद हम सर्विक्स को पकड़ेंगे। सर्विक्स पकड़ने के बाद हम इस कवर को फिर ही निकालेंगे, क्योंकि सर्विक्स पकड़ने के बाद थोड़ा सा सर्विक्स को पीछे खींचना होता है ताकि जो वल्वर लिप्स हैं वो थोड़े से साइड के ऊपर हो जाएं, ताकि कोई भी गोबर या बाहर की स्किन के ऊपर कोई भी बैक्टीरिया है वो अंदर ना चला जाए। कुछ जरूरी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले हमें हाथ डाल के एआई गन लोड करने से पहले ही ये चीज़ चेक कर लेनी चाहिए कि अभी ये हीट में है या नहीं है, या फिर कभी ये प्रेग्नेंट ना हो। अगर प्रेग्नेंट जानवर के हम गन पास करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि ये अपना बच्चा फेंक दे, और या फिर अगर प्रॉपर हीट में नहीं है जानवर तब गन भी पास नहीं होती और आपका जो लोडेड एआई आपने गन लोड की हुई है वो सारी आपकी ख़राब जाएगी। तो सबसे पहला प्रोसेस, हीट के टाइम पे हमने हॉर्न को फील करना है, सर्विक्स को फील करना है, और अंदर जो भी गोबर है उसको पहले बाहर निकाल देना। जैसे ये गाय भैंस ज़्यादा अच्छी तरीके से काबू नहीं की गई, ऐसा कह सकते हैं, तो आपने अपने पशु को अच्छी तरह से पहले काबू कर लेना है। अगर ये जोर ज़्यादा लगाती है तो आपने इसकी पीठ के ऊपर मुक्कियाँ मारनी है, या फिर इसको थोड़ा थोड़ा पिंच करना है ताकि इसका ध्यान बट जाए और ये ज़्यादा जोर ना लगाए। कई बार गाय भैंस जोर लगाते लगाते अंदर हवा भी भर लेती हैं, जिसके कारण अंदर बच्चेदानी को फील करने में दिक्कत आ जाती है। तो पीआर करते वक्त हम पहले सर्विक्स को पकड़ेंगे, सर्विक्स को पकड़ के हम थोड़ा सा पीछे खींचेंगे। जैसे ही सर्विक्स हाथ में आ जाएगी तब हम इस गन के ऊपर जो हमने शीट का कवर लगाया है, इस शीट के कवर को निकाल देंगे और लोडेड गन को एआई करने वाले को पकड़ा देंगे। ध्यान रखें कि एआई गन डालते वक्त आपका सबसे पहले तो 45 डिग्री 40 से 45 डिग्री का एंगल हो, जिससे कि गन कहीं भी इधर उधर ना लगे, सीधा सर्विक्स में जाए। और कई बार क्या होता है कि गन अगर सीधी डाल देते हैं तो कई बार ये यूरेथ्रा के अंदर चली जाती है, पेशाब की थैली के अंदर चली जाती है। तो 45 डिग्री के एंगल के ऊपर गन को डालना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी आसपास गन ना लगे। जैसे जैसे हम गन को पास करेंगे सर्विक्स की तरफ पहुंचेंगे। सर्विक्स से पहुंचने से पहले सर्विक्स के आसपास चारों तरफ थोड़े थोड़े गड्ढे बने होते हैं। उन गड्ढों के कारण कई बार एआई गन अंदर फंस जाती है, जिसके कारण गन को पास करना मुश्किल हो जाता है। तो हमें हमेशा गन को आगे पीछे करके अपने हाथ से सर्विक्स को ऊपर नीचे आगे पीछे करके मैनिपुलेट करना पड़ता है। जैसे ही गन हमारी सर्विक्स के अंदर चली जाती है, हमें 3 एनुलर रिंग्स फील हो सकते हैं। 3 बार हमें क्रैपिटेशन सी फील हो सकती है। इन क्रैपिटेशन के बाद 3 रिंग्स या फिर 4 रिंग्स पास करने के बाद हम यूट्राइन बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं। इस यूट्राइन बॉडी और जहां पे 2 हॉर्न बट जाते हैं, सर्विक्स और दोनों हॉर्न के बट जाने से पहले मिड ऑफ यूट्रस यानी कि बॉडी ऑफ सर्विक्स के अंदर हमें इंसेमिनेशन करनी है।
जैसे ही हमें फील हो जाए कि अब ये सर्विस से पार हो गई है, तब हम प्लंजर को दबा के अंदर एआई कर देंगे। तो ये हमारी एआई कंप्लीट हो गई है। एआई कंप्लीट करने के बाद हमने सबसे पहले गन को बाहर निकालना है। गन को बाहर निकालने के बाद जो पीआर में हमने हाथ डाला है उसको आराम से बाहर निकालना है।